हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों तक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा और उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा जानकारी पाया। अब चलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा डिटेल से उसके बेसिक्स को थोड़ा जान लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है समरी होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, जिससे कि हम लोग इनकम जिसकी मदद से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार कर पाते हैं और बैलेंस शीट फाइनली तैयार कर पाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? बस समरी होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस का, जिसकी मदद से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर पाते हैं और बैलेंस शीट तैयार कर पाते हैं। अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, ये आपका डेफिनेशन बन सकता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेफिनेशन क्या है? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोग क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है कैश का लेन और देन का जो है क्या होता है? स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग ईयर के अंत में। A summary of all receipts and payment accounts recorded in कैश बुक। इसके समरी को कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैश बुक में। फिर हम लोग कैश बुक से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते हैं और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग द एंट्रीज इन द कैश बुक। यह तभी प्रिपेयर किया जा सकता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के कैश बुक को क्या करेंगे, उसके एंट्री को क्लासिफाई करेंगे और उसकी एंट्री को एनालाइज करेंगे। ठीक है। इट इज डेबिटेड विद ऑल आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स। जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट हुए हैं उन्हें डेबिट साइड लिखे जाते हैं और जितने भी पेमेंट किया गया है, जितना भी पेमेंट से रिलेटेड बातें होंगी वह क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। किसमें? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। इन प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स while preparing these accounts no distinction is made between कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कोई भी डिस्टिंक्शंस हम लोग नहीं करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के साथ। चलिए नेक्स्ट है इसके फीचर्स। रियल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है? रियल अकाउंट होता है। रिसिप्ट्स को हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट्स को क्रेडिट साइड हम लोग लाते हैं, लिखते हैं और ये जो है क्या कहलाता है? समरी ऑफ कैश बुक कहलाता है। ठीक है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को हम लोग जान लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को जानने के लिए थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे दोस्तों। तो क्या हो गया? इसके फॉर्मेट को समझने के लिए देखिए आप, ये क्या हो गया? DR और इधर क्या हो गया? CR, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। यानी रिसिप्ट, सारे रिसिप्ट आइटम्स को हम लोग किधर रिप्रेजेंट करेंगे? LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करेंगे और पेमेंट की जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें राइट साइड दर्शाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हो आप कि शुरुआत में इतने पैसे थे हमारे हाथों में और ये बैंक में। ठीक है, वो हो गया, ये कैश से संबंधित है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट किए गए तो वह हो गया। सब्सक्रिप्शन, ठीक है,
रेवेन्यू में रिसिप्ट्स में क्या क्या आ सकता है, सब्सक्रिप्शन आएगा, जनरल डोनेशंस आएंगे, बाहर से डोनेट किया गया है, न्यूज़पेपर को सेल किया, यह भी रेवेन्यू हो गया हमारे लिए, पीरियोडिकल्स को, मैगजीन्स को सेल किया, वह भी हुआ, पुराने वस्तु को हमने बेचा, वह भी हमारे लिए क्या हुआ, रेवेन्यू ही तो हुआ। तो इन सारी चीज़ों को हम रिसिप्ट में लिखते हैं। लॉकर रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप्स, प्रोसीड्स ऑफ सेल्स, सो मिसलेनियस रिसिप्ट्स भी रिसिप्ट साइड में एंट्री किए जाते हैं। इंट्रेंस फी, ग्रांट इन एड टू कैपिटल रिसिप्ट्स, लीगेसीज में आपने ऊपर पढ़ा होगा कि डिस्टिंक्शन नहीं करते, तो देख सकते हैं आप कैपिटल रिसिप्ट्स के साथ कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है, डिस्टिंक्ट नहीं किए करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, जितने भी रिसीव किए गए हैं हमारे द्वारा वो सारे जो है हम लोग एंट्री लेफ्ट हैंड साइड यानी रिसिप्ट साइड करते हैं। अब इधर आइए, पेमेंट साइड में जितने भी पेमेंट हमारे द्वारा हुआ है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट अकाउंट में या पेमेंट के साइड में लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रेवेन्यू पेमेंट में वेजेस एंड सैलरीज, रेंट रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, फिर बैंक को पेमेंट किया, ओवरड्राफ्ट, ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट कह सकते हो आप लोग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले को हमने पैसे दिए, पोस्टेज, एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, कन्वीनियंस, ये सभी जो है क्या है हमारे द्वारा खर्च है। तो सारे खर्च को हम लोग पेमेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं और सारे इनकम को यानी सारे जो है हमारे पास जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हुए उन्हें हम लोग रिसिप्ट्स अकाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले दिनों।